केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की डिमांड से यह पूरा अभियान शुरू हुआ। पूरा अभियान शुरू हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अभियान से। नीट पेपर लीक और सीबीएसई स्कैम, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ करके इसी पूरे मूल जो मुद्दा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसी स्टैंड से अब श्रीमान अखिलेश यादव खुद को अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा की कोई बात नहीं है। कल जो पुलिस ने डंडे चलाए हैं, जो छात्र घायल हुए हैं, उसका क्या? इसीलिए अब आप कहिए, मोदी को कह रहे थे अगर इस्तीफा ले लेते तब कुछ और ये सवाल करते। इनको तो ये चलाते ही रहना है, ये रुकना नहीं है। और इनके लिए देखिए अपोजिशन में है, इनको चलाना भी चाहिए। ये कर क्या सकते हैं? ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ नहीं सकते हैं। दिलचस्प बात यह है मित्रों कि पूरा अपोजिशन पूरी तरह से बिखर गया। राहुल गांधी ने कल अपना साज, अपना स्क्रिप्ट, अपना तबला लेकर के अलग बैठ गए। राहुल गांधी ने कल स्पष्ट कर दिया कि मैं इस दो कौड़ी के अपोजिशन से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी ने अपोजिशन के सभी पार्टियों को बता दिया तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम ही लोगों के साथ हम वक्त बर्बाद करेंगे। ये शरद पवार के साथ, ये ठाकरे के साथ, जो खुद कह रहा है अपने बेटे को बचाने के लिए कह रहा है कि हम परिसीमन को समर्थन देंगे, महिला आरक्षण बिल को समर्थन देंगे। शरद पवार अपनी बेटी और एक मंत्री पाने के लिए उसके साथ जाने को तैयार है। तो इस अपोजिशन के साथ हम क्या करेंगे भाई? हमें क्या लेना देना? हम अपनी अलग राह पकड़ेंगे, हम देश भर में अपना कांग्रेस का संगठन खड़ा करेंगे। राहुल गांधी को इस बात का इल्म हो गया, यह अच्छी बात है। जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि भैया एकला चलो, एकला चलो। इन सब के साथ अगर चलोगे तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, खत्म हो चुकी है पूरी साख। थोड़ी बहुत अगर किसी की साख बची हुई है तो कांग्रेस पार्टी की ही है। कोई साख, हालांकि उसकी भी बहुत बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी के रूप में बची हुई है, टकरा रहा है, लड़ रहा है, जैसे भी हो। तो विदेश से जो अभी लौटे हैं राहुल गांधी, तो शायद इनके रणनीतिकार ने इनको समझाया होगा कि भाई ये कहानी बंद करो कि सबको एक साथ लेकर के चल रहे हो, एक साथ लेकर के चल रहे हो। कोई बात नहीं, एक बार और सत्ता में नहीं आएंगे, अभी 3 साल का वक्त है। तो 3 साल तुम संघर्ष करके अपोजिशन का जो स्पेस है वो तुम ले लो। तुम्हारी दुश्मनी बीजेपी से नहीं है। तुम अगर यह सोचते हो कि तुम्हारी दुश्मनी बीजेपी से है तो गलत सोचते हो। तुम्हारी राजनीतिक जमीन को खाया कौन? बीजेपी नहीं खाई है। तुम्हारी राजनीतिक जमीन को उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव खाए हैं, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार खाए हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार और ये ठाकरे टाइप के लोग खाए हैं। तो इनसे लड़ना है तुमको, इनसे मुकाबला करना है, और आज नहीं तो कल तुम्हें यह मुकाबला करना ही पड़ेगा। कोई वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कब तक तुम बीजेपी से लड़ते रहोगे? तुम्हें कभी ना कभी तो चयन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक है कि कल राहुल गांधी ने यह कमान अपने हाथ में ले लिया और सबको छोड़ दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक, स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के अलग रास्ता अख्तियार कर लिया और चल पड़ा। अब उसमें हार हो या जीत हो वो अलग विषय है। अब इनके जो परजीवी लोग हैं, एनजीओ परजीवी जो इनके सलाहकार बने हुए थे, वो इनको सलाह देंगे कि नहीं नहीं साथ आइए ना, साथ आइए ना, सब लोग साथ आइए, सब लोग साथ आइए, साथ मिलकर के करेंगे। अरे तो साथ मिलकर करेंगे तो वो शिखंडी को आगे करके लड़ाई लड़ रहा है केजरीवाल, उसको मालूम है कि उसकी पूरी साख खत्म हो चुकी है श्रीमान केजरीवाल जी की, उसके साथ जाके क्या करेंगे? और उससे तो हमें मुकाबला करना है पंजाब में। अभी हम उसके साथ कैसे खड़े होंगे? चलिए कुछ पल के लिए तो हम समाजवादी पार्टी के साथ कर भी सकते हैं, लेकिन अब इनको एक नजर आ रहा है कि भैया इस समाजवादी पार्टी को समर्थन देते रहेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएंगे, हमारा संगठन खत्म हो जाएगा। हमें अपने संगठन को खाद पानी देनी पड़ेगी, संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो हमें पेनिट्रेट करेगा, जो यंग लीडर, यंग वोटर्स है,
18 से 25, 30, 35 बरस के जो यंग वोटर्स है, उसके बीच में पेनिट्रेशन हमारा कैसा होगा जो कास्ट को भी ब्रेक कर दे। तो उसके लिए यह मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, सबसे प्रभावी लगता है। और इसी पर स्टेक की दावेदारी कर रहे हैं केजरीवाल। अब इस बीच में, इन दोनों के बीच में छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई हमने केजरीवाल के साथ मिलकर के जो मंच बनाई, हमारी पत्नी तो वहां गई, इन्होंने कल हमें बुलाया नहीं अपने आंदोलन में, तो साफ हटा दिया। अगर राहुल गांधी मुझे भी बुला लेते तो अखिलेश यादव भी थोड़ी बहुत के लिए पहुंचते। ये पहुंचे भी हैं, कहीं कहीं से खबर आई है कि वो भी पहुंचे हैं। लेकिन उस तरह से कोई रणनीति नहीं बनी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के ज्वाइंट फोर्सफुल एक्शन करती। गए जरूर, लेकिन तब तक गए जब मामला निपट गया था। अब इसका दुख है, और इस दुख का प्रकटीकरण आज इन्होंने संसद में कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों आपस में मिल गए, ये क्या बात हुई। तो ये दर्द छलक गया श्रीमान अखिलेश यादव का। अब एक तरफ ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए जंतर मंतर की आड़ ले रहा है, अरविंद केजरीवाल का साथ मांग रहा है। इसके पहले पता चलता कि भाई राहुल गांधी तो अलग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इसमें ठाकरे नहीं पहुंचे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक संदेश तो दे दिया है इन सबको कि भैया तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ अब हम चल करके और हम अपनी पार्टी की मट्टी पलीत नहीं करवाएंगे। हम हारेंगे जीतेंगे, लेकिन अब एकला चलेंगे। और अगर राहुल गांधी इस नीति पर चलने का ठान लिए हैं तो राहुल गांधी के लिए यह फायदेमंद होगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हुआ तो लोग जाएंगे कहां? इसी की तो लड़ाई है। अगर बीजेपी से मोह भंग हुआ तो किसके पाले में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं? तो अरविंद केजरीवाल उसकी व्यूह रचना रच रहे हैं कि अब तो फिनिश हो गई ममता भी, शरद पवार एंड ठाकरे गैंग गोल, अब हम इस बीच में निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक सरकार है, एक राज्य में सरकार है, डीएमके वाले इधर आएंगे नहीं, हम खेल कर सकते हैं। तो केजरीवाल ये रणनीति बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, उनको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी इस बार इस बात को समझ गए और राहुल गांधी ने अपना इरादा बदल दिया। अब चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, चतुष्कोणीय मुकाबला प्रारंभ हो गया। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरी तरफ केजरीवाल, ठाकरे, पवार तो अभी मोदी के साथ आ जाएंगे। तो ठाकरे, केजरीवाल और इधर मोदी। ममता जी चुप हो गई हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो अभी लड़ने वाले, अच्छा वो तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो बाकी ये जो लोग हैं, ये चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है। और बीच में हमारे जो मुद्दे हैं वो हैं छात्र और छात्र के पेरेंट्स सब समझ रहे हैं कि ये खेल क्या चल रहा है। और उस बीच में ओम बिरला जी कह रहे हैं कि गैलरी में बैठ करके चर्चा नहीं होगी, और मुस्कुरा रहे हैं। ओम बिरला जी गुस्से में भी हैं और आखिर में मुस्कुरा भी रहे हैं कि आप दोनों के बीच के झगड़े को शांत करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, तो आप दोनों अपना झगड़ा शांत कीजिए। बड़ा दिलचस्प मामला हो रहा है, चतुष्कोणीय मुकाबला देश को देखने को मिल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से बिखर रहा है और मोदी के लिए ऐसा लग रहा है कि तत्काल तो क्लीन स्लेट दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।